कोल्हान में 3 गो मिनिस्टर है, तीनों नॉन मैट्रिक है। आप बोलते हैं कि फला नहीं होता है। 3টা मंत्री আছে এখানে, এইখানে এই কোল্হানের মাটি 3টা मंत्री আছে, तीनों ठेपा छाप আছে। আর তুমি বলছি कि ঝাড়খণ্ডের ভোলা নাই, কেমন ভালো হবে ভাই? তুমি বুঝাও তো আমাকে। 3টা मंत्री আছে, 3টাও এই আঙুঠা ছাপ আছে। একটা নারী আছে, তো আমি ওদের কাছে টেপা টিপনি করবো না, কিন্তু একটা কুদরা ভূত, একটা বন্যা। এই খেপা ছাপ মিনিস্টার, एक खेपा छाप मिनिस्टर। और हम लोग बोलते हैं कि नियोजन नीति सही नहीं है, शिक्षा नीति सही नहीं है। जो लोग 5वां नहीं पढ़ा है और पीएचडी वाला बोलता है कि अभी तक प्रोफेसर की बहाली नहीं आई, कहां से आएगी? इसलिए आज के हम एक घोषणा करते যাই, যদি আমরা 2024 चुनाव फाइट করব, তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেটের অভ্যর্থী जो হবে, ওদের যে অর্হতা প্রথম হবে গ্রেजुएट, कम से कम ग्रेजुएट। यानी हमारे साथ अगर भविष्य में कोई इलेक्शन फाइट करेंगे तो बकायदा आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करते हैं, यदि भविष्य में हम लोग विधायक सांसद के लिए चुनाव लड़ेंगे तो हमारी जो पहली योग्यता होगी, द फर्स्ट कैपेबिलिटी, वो होगी कम से कम ग्रेजुएशन। पढ़ा लिखा है नहीं, कैसे नीति बनाएगा बताइए? इसलिए हमारी पहली योग्यता होगी ग्रेजुएशन। दूसरी होगी हिम्मत वाला। हिम्मत वाला यानी टाटा से टकराने वाला, हिम्मत वाला यानी बीसीसीएल, हमारे धनबाद बोकारो में बीसीसीएल है, कोयला का खदान है, बीसीसीएल से टकराने वाला, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया, उनसे टकराने वाला। अब मान के चलिए हम पढ़ा लिखा चुन लिए, वो बीए नहीं एमए किया है, डॉक्टरी किया है, लेकिन जैसे ही दो दबंग सामने आके खड़ा हो गया और पीछे हट जाएगा, तो हमको भी ऐसा लीडर नहीं चाहिए। हमको तब सुनील महतो जैसा जिगरा चाहिए, जो गोली चले तो फिर से उठ के खड़ा हो जाए। याद है ना आपको सुनील महतो? लोग आंखों देखा कहानी सुनाते हैं। हम लोग तो उस समय छोटा छोटा थे, हम लोग उस समय 5वां 6ठा क्लास में पढ़ते थे। लोग कहानी सुनाते हैं हमारे धनबाद में कि जब सुनील दा को गोली मारा गया तो शायद एक आध गोली लगा था, यानी तब तक उनको कुछ नहीं हुआ था। और होगा कैसे रे, बड़का काड़ा के साथ है तो कैसे एक गोली होगा? एक गोली को क्या कबाड़ लेगी भाई? सुनील दा का फोटो देखते करते हैं, ये मताल खड़ा, एक गोली में क्या होगा? तो लोग बताते हैं कि उनको 1-2 गोली लगी, सुनील दा जमीन में गिर गए, उसके बाद फिर सर उठा के खड़ा हो गए। तो हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए, हमको ऐसा एमपी एमएलए चाहिए जो टाटा की दलाली नहीं करे, बल्कि पूरी दुनिया में टाटा का पोल खोल के रखे। तो टाटा आज कहती है कि हमने भारत की उन्नति में योगदान दिया, हमने राष्ट्र की उन्नति में योगदान दिया। हम पूरी दुनिया के सामने कहेंगे कि जिन्होंने तुम्हारी उन्नति में योगदान दिया, यानी तुमको जमीन दान दिया, आज वे लोग कहां हैं? बताओ टाटा, बताओ तुम। आज टाटा पूरा दुनिया को कहता है कि हमने उन्नति में योगदान दिया है, हमने अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। तो पूरी दुनिया के सामने सवाल करेंगे, स्वर्णरेखा नदी का पानी आपके बाप का था, जब प्रदूषित कर दिया है। ऐसा सांसद चाहिए जो दिल्ली में बिल्ली की तरह नहीं, शेर गर्जना मारे और जो भी सामने आए वो जमीन पर उससे बैठकर बात करे। इसलिए हमें पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला, नहीं तो पढ़ा लिखा होगा बोलेगा केस मुकदमा हो जाएगा, पीछे भाग जाएगा, नहीं चाहिए हमको। ऐसा पढ़ा लिखा भी नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा प्लस हिम्मत वाला चाहिए। क्योंकि आने वाला दिन हमारी जो लड़ाई होने वाली है, एक से बढ़कर माफियाओं से लड़ाई होगी। हमारी लड़ाई माफियाओं से होगी, हमारी लड़ाई बड़े बड़े गुंडों से होगी, हमारी लड़ाई उनसे होगी। ऐसे में हमें एक ऐसे लीडर की दरकार है जो हमारी लड़ाई को लड़ सके। आज आप देख सकते हैं झारखंड के किसी कोने में चले जाए, यहां के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार किया जाता है कि जैसे यहां के लोग इंसान ही नहीं है। आपके यहीं जादूगोड़ा में यूरेनियम पाया जाता है, सुने होंगे आप लोग, ऐसी के यूरेनियम पाया जाए। उस यूरेनियम को लेकर हैदराबाद जाते हैं, उसके बाद वहां उसका फिल्टर किया जाता है। वही खाने वाई यूरेनियम जो था के वादर फिल्ट्राइजेशन हो, और फिल्टर होने के बाद जो
बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला में रख लिया जाता है हैदराबाद में, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। बताइए पूरे ब्रह्मांड में ऐसा अन्याय कहां होता है? इसका मतलब क्या समझे कि आपने मार्केट से केला खरीदा, आपने मार्केट से केला खरीदा, केला आप खरीदे हैं साक्षी में और लेकर आए हैं गालोडी, केला खा गए हैं और छिलका जाके फिर साक्षी में रख दिए हैं। यही झारखंड के साथ हो रहा है। यूरेनियम झारखंड में तोड़ते हैं, इसको लेकर जाते हैं हैदराबाद, वहां फिल्टर किया जाता है, जो बढ़िया होता है उसको वहीं रखा जाता है, और जो कचरा बचता है उसको फिर झारखंड में डिपोट किया जाता है। ये अन्याय है कि नहीं? बताइए, ये अन्याय है कि नहीं? विकास के नाम पर क्या हम लोग अपना विनाश करेंगे? विकास के नाम पर हम अपना विनाश करेंगे? ये कौन सा विकास है? इसलिए आज हम ऐसे एमपी चुनेंगे, हम ऐसे एमएलए चुनेंगे जो हमारा खुला टाड़, दलमा का पहाड़ और स्वर्णरेखा नदी की धार ये बचा के रखेंगे। ना आप दलमा पहाड़ बचता है, न हमारा खुला टाड़ बचता है, न स्वर्णरेखा नदी की धारा बचती है। आप जहां जाके देखें वहां चंद मुट्ठी भर लोगों का फायदा है। हाल फिलहाल तो पेपर में पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा का है। आप घर से लेके आया था टाटा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा इंडियन भी नहीं है, टाटा इज नॉट इंडियन, वो भारत का भी नहीं है, फारसी है, फारसी। कौन सा एमपी है जो इतना हिम्मत करेगा टाटा को बोलने का? फारसी है। आज यहाँ के जमीन पर इसका कब्जा, यहाँ की नदी पर इसका कब्जा, और अगर कोई नहीं माने तो कभी सुनील के रूप में, कभी निर्मल के रूप में लोग हत्या करता है। हत्या में भी कंपनी का योगदान है। आपको क्या लगता है सुनील दा की हत्या में टाटा का योगदान नहीं है? अगर नहीं है तो जब सुनील दा की हत्या हुई थी पूरा टाटा जगमग कैसे था? लोग बताते हैं कि जिस दिन शहर में सुनील दा की डेड बॉडी आई थी, टाटा अपनी जुबली मना रहा था, यानी जश्न मना रहा था। यहां का सांसद, यहां का बेटा मृत शैया में पड़ा है और ये जश्न मना रहा था। तब हमको सवाल करना पड़ता है कि आप जश्न इसलिए मना रहे थे कि आपका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से। ऐसा हम यहाँ के लोग कहते हैं कि जिस दिन सुनील दा की अर्थी शहर में आ रही थी अंतिम विदाई के लिए, ये जुबली मना रहे थे। इसलिए आज जो झारखंड की परिदृश्य को मैं देख रहा हूं, यदि आज अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, आज यदि अपने बच्चों को लड़ने के लिए तैयार नहीं करते हैं, तो आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 25 वर्षों में झारखंड के भूभाग से कम 20% झारखंडी भूमिहीन हो जाएंगे। ये हम कोई फिल्मी कहावत नहीं कह रहे हैं। आपके गांव में जो सबसे ऊंची इमारत होगी वहां चढ़ जाइए, देखिए शहर का नक्शा, देखिए शहर का भूगोल क्या हुआ है। बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। वो जमीन आपका था, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें एक भी आपकी नहीं है। केवल टाटा में ही नहीं, फुर्सत मिले हमारे धनबाद आइए, कोयला खिलाएंगे। फुर्सत मिले तो धनबाद आइए, वहां भी दिखाएंगे किस प्रकार बाहर के लोगों ने, बड़े बड़े कंपनियों ने, बड़े बड़े बिल्डर ने वहां के लोगों को भूमिहीन कर दिया। आइए बोकारो, वहां भी दिखाएंगे। आइए रांची, वहां भी दिखाएंगे। आइए गोड्डा, आपको जहां झारखंड में आने का मन करे आइए, आपको हर जगह की कहानी दिखाएंगे कि किस झारखंड को लूटा जा रहा है। इसलिए आज मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, आज जो हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई हम जो यहां उपस्थित हुए हैं उनके लिए नहीं, ये लड़ाई आने वाली पीढ़ी के लिए। जो छोटे छोटे बच्चे घरों में हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में हैं, ये लड़ाई उनके लिए है कि उनके हिस्से में क्या बचेगा, उनको हम क्या दे के जाएंगे, क्या बचेगा? बताइए। नौकरी सरकार बेच रही है, जमीन कंपनी खरीद रही है, हमारे पास क्या बचेगा? आज के 20 साल बाद थोड़ा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि आने वाले 20-25 साल बाद जब हम अपने आप को झांकेंगे, जब हम अपने आप को खोज के निकालेंगे, तो बताइए हमारे पास क्या बचेगा? जमीनें नहीं बचेंगी, नौकरियां यूपी बिहार उड़िया को बांटा जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? आप सोच के बताइए। क्योंकि आज भले यहां घाटशिला में बैठे लोगों को आभास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ क्या घट रहा है, लेकिन आज जो हाल टाटा का हुआ है, जो आदित्यपुर गम्हरिया कांड्रा का हुआ है, जो सरायकेला का हुआ है, वह कभी भी आपके जंगल पर्वत पहाड़ों में रहने वाले लोगों के साथ भी हो सकता है।
क्योंकि आपके पहाड़ में कहीं कहीं सोना है। हाल ही फिलहाल जमशेदपुर का उस कोना में सोना मिला है। बताइए, सोना मिला है तो उसका टेंडर होगा। कई को झारखंडी टेंडर भरने के योग्य है? बताइए। उस सोना को निकासी के लिए टेंडर होगा, वहां फिर से लोगों को नौकरी करने के लिए लाया जाएगा, वहां फिर से क्वार्टर बनेगा। जाइए ना, टाटा भी क्वार्टर बनाया है, गिन के आइए कई को झारखंडी है। यदि आज नहीं समझते हैं कि बीते 100 सालों में आपके साथ क्या हुआ है, तो आने वाले 20 सालों में 20% लोग खत्म हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। जाके देखिए ना, वो भी क्वार्टर बनाया है, कई गो क्वार्टर में झारखंड के लोग रहते हैं। ठीक उसी प्रकार इतना इतना पहाड़ है, झारखंड खनिज संपदा है, कुछ भी यहाँ मिल सकता है। सोना चांदी अवरक कुछ भी मिलेगा, लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा। फिर क्या करेगा? कोई कंपनी को जमीन दिया जाएगा, किसी कंपनी को टेंडर दिया जाएगा, वो कंपनी सबसे पहले आके आपको घर से भगाएगी, फिर अपना एरिया बाउंड्री कवर करेगी, फिर यहाँ क्वार्टर बनाएगी वर्कर के लिए, उसमें आप एक भी नहीं होगा।